हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास में मैं आपको क्या एचसीएफ के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं और एचसीएफ के प्रश्नों के क्या प्रकार ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्न। देखो अगर आपके कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई आ जाए, देखो अगर आपके कभी भी क्या बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई आ जाए, इसका मतलब ये प्रश्न कहाँ से आपके एचसीएफ से है। कहाँ से ये प्रश्न एचसीएफ से है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से आपके एचसीएफ से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्नों के भी क्या दो प्रकार होते हैं। देखो पहला प्रकार क्या है आपके, देखो ए कॉमा बी कॉमा सी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी वह संख्या जिससे कि शेषफल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बचता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, अगर आपके क्या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे है। देखो आपके प्रश्न तो आएगा तो क्या इस प्रकार का ही आएगा, बस आपके क्या ए और बी और सी इसकी जगह क्या संख्या आ जाएगी, और एक्स और वाई जेड इसकी जगह भी क्या आ जाएगी आपके, देखो संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर आपके क्या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे है, कुछ नहीं करना है। देखो ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड ये करना है, और ये करने के बाद इन तीनों का क्या निकाल देना, अपन को म सपा निकाल देना है। क्या निकाल देना है, म सपा, मतलब अपन को क्या एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, अपन को एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, देखो एक बार वापस बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो अगर आपके क्या बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई आ जाए, इसका मतलब ये प्रश्न कहाँ से आपके एचसीएफ से हैं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्नों के भी क्या दो प्रकार होते हैं। देखो पहला प्रकार क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी वह संख्या जिससे कि शेषफल एक्स वाई जेड बचता है। ठीक है, देखो अगर आपके क्या इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे है, या इस प्रकार की आपकी क्या स्थिति आ जाए तो इस प्रकार की स्थिति में कुछ नहीं करना है आपको। देखो ए माइनस एक्स बी माइनस वाई और सी माइनस जेड ये करना है, और फिर देखो ये करना है, और फिर इन तीनों का क्या निकाल देना, अपन को म सप निकाल देना, मतलब अपन को क्या एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 533, 660 तथा 873 में भाग देने से क्रमशः 8, 9, 12 शेषफल बचे। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे है क्या आपके, देखो शेषफल है। क्या आपके देखो शेषफल है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको जो चीज बताई थी ना, ये क्वेश्चन क्या उससे रिलेटेड ही है, तो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 533 माइनस 8 और 660 माइनस 9 और 873 माइनस 12 ये करेंगे, और ये करने के बाद इन तीनों का क्या निकाल देंगे अपन, महसपा, मतलब क्या निकाल देंगे अपन, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 533 माइनस 8। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, 660 माइनस 9, और फिर अपन क्या करेंगे, 873 माइनस 12 ये करेंगे, 873 माइनस 12। ठीक है, और देखो देखो 533 में से 8 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे आपके, 525 बचेंगे। ठीक है, और 660 में से 9 जाएंगे, फिर पीछे कितने बचेंगे आपके, 651 बचेंगे। ठीक है, और 873 में से 12 जाएंगे, फिर पीछे कितने बचेंगे आपके, 861 बचेंगे। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकाल देंगे अपन, एचसीएफ। क्या निकाल देंगे अपन, एचसीएफ। तो आज निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 525, 651 और 861 के क्या करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो फिर आज गुणनखंड करते हैं, 525 के गुणनखंड करते हैं। देखो 525 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7 ये होते हैं। ठीक है, पेज में समझाता हूँ। देखो 651 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 3 इंटू 7 इंटू 31 होते हैं। ठीक है, और 861 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 3 इंटू 7 इंटू 41 होते हैं। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद अपन को क्या देखना है, इसमें अंक कौन कौन से, देखो इसमें अंक कौन कौन से, 3 है, 7 है, 31 है, 41 है, और क्या है आपके 5 है। ठीक है, और ये करने के बाद अपन को अब निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, कम से कम जोड़े लेते हैं। क्या लेते हैं, कम से कम जोड़े लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार किस क्या जाती है आपके, देखो 3 क्या जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है, यहाँ पे क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है, तो अपन 3 के क्या एक जोड़े को ही लेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं इंटू 3। ठीक है, और फिर किसकी बारी आ जाती है आपके, देखो 7 की बारी आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 7 का क्या एक ही जोड़ा है, यहाँ पे भी क्या 7 का क्या एक ही जोड़ा है, और यहाँ पे भी क्या आपके देखो 7 का क्या एक ही जोड़ा है, तो अपन लेंगे किसको, 7 के क्या एक ही जोड़े को ले लेते हैं इंटू 7। ठीक है, और फिर किसकी बारी आती है आपके, देखो 31 की बारी आ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 31 का क्या एक ही जोड़ा है, और यहाँ पे क्या 31 का जोड़ा है ही नहीं, और
यहाँ पे क्या 31 का क्या जोड़ा है नहीं, तो अपन लेंगे किसको, 31 के जोड़ा जो नहीं है उसको लेंगे, ठीक है। क्यों, एक जोड़ा तो देखो 31 का क्या एक जोड़ा, इसका मतलब एक तो जोड़ा है और यहाँ पे तो क्या बिल्कुल है ही नहीं, तो अपन लेंगे किसको, है ही नहीं लेंगे, ठीक है। अब अपन लेंगे किसको, है ही नहीं उसको लेंगे, ठीक है। और है ही नहीं को लेते हैं तब इंटू किससे करवाते हैं अपन, एक से करवाते हैं, ठीक है, इंटू एक, ठीक है। और फिर किसकी बारी आती है, आपके आपके देखो 41 की आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 41 का एक जोड़ा है, यहाँ पे क्या एक भी जोड़ा नहीं है, और यहाँ पे भी क्या 41 का एक भी जोड़ा नहीं है, अपन लेंगे किसको, 41 का क्या एक भी जोड़ा नहीं है, अपन उसको लेंगे, सबसे कम क्या 41 का एक भी जोड़ा नहीं है वो है, ठीक है। तो अपन लेते हैं तो क्या इंटू किससे करवाएंगे, अपन एक से करवाएंगे, ठीक है, इंटू एक, ठीक है। और फिर किसकी वैरायटी आपके देखो 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, यहाँ पे भी क्या 5 का एक भी जोड़ा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या 5 का क्या दो जोड़ा है, देखो यहाँ पे क्या 5 का क्या दो जोड़ा है और वहां पे क्या 5 का क्या एक भी जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो अपन लेंगे किसको, इसको लेंगे, ठीक है। तो अब देखो 5 का जोड़ा है नहीं, उसको लेंगे तो इंटू किससे करवाएंगे, आपके एक से करवाएंगे, ठीक है। तो फिर देखो इन सबको इंटू करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, आपके 21 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने एचसीएफ क्या निकल गया, आपके 21 निकल गया, और ये 21 से क्या हो जाता है, इस प्रश्न का क्या हो जाता है, आपके आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अपन क्या चलते हैं आगे, ठीक है। देखो सेकंड प्रकार क्या कह रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि प्रत्येक बार समान शेषफल बचे, ठीक है। यहाँ पे है क्या, आपके देखो शेषफल है, और यहाँ पे गलती से क्षेत्रफल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे है क्या, शेषफल है, ठीक है। देखो अगर आपके क्या इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना कैसे है, कुछ नहीं करना है आपको, देखो ए माइनस आर और बी माइनस आर और सी माइनस आर ये करना है, और ये करने के बाद इनका क्या निकालना है, मसप निकालना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये आर क्या है, यहाँ पे तो कोई आर लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। देखो आर ये है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक बार समान, ठीक है, प्रत्येक बार समान, जैसे कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में, वही क्या है यहाँ पे देखो, प्रत्येक बार समान, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो अपन एलसीएम में क्या पढ़े थे, प्रत्येक बार, प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, ये पढ़े थे ना। और वही यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक बार समान, तो मतलब यहाँ पे क्या प्रत्येक बार समान की जगह आपको देखो आर दिया हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक बार सम्मान की जगह क्या यहाँ पे आर है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। देखो अगर आपके देखो प्रश्न इस प्रकार का आ जाए तो इस प्रकार के प्रश्न की पहचान कैसे करनी है, देखो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब ये प्रश्न कहाँ से, आपके एचसीएफ से है, कहाँ से, आपके एचसीएफ से है, ठीक है। और फिर आपके क्या लिखा हुआ आ जाए, प्रत्येक बार समान, प्रत्येक बार समान, या प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो इस प्रश्न को करना कैसे है, कुछ नहीं करना है आपको, देखो ए माइनस आर बी माइनस आर सी माइनस आर ये करना है, और ये करने के बाद इनका क्या निकाल देना, म सप निकाल देना है। क्या निकाल देना आपको, म सप निकाल देना है। क्या निकाल देना आपको, म सप निकाल देना। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, देखो वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 554, 722 तथा 1142 में भाग देने से प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे, ठीक है। देखो प्रत्येक स्थिति में, मैंने क्या कहा था, देखो प्रत्येक बार समान या प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक दशा, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। देखो तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष फल बचे, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या आपके 8 शेष फल बचे, ठीक है। देखो ना कैसे, कुछ नहीं करना, देखो 554 माइनस 8, 722 माइनस 8 और 1142 माइनस 8 ये करना है, और ये करने के बाद इन तीनों का जो आंसर आएगा ना उसका क्या निकाल देना, अपन को मसपा मतलब एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। तो फिर आज करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 554 माइनस 8 कॉमा 722 माइनस 8 कॉमा 1142 माइनस 8, ठीक है। ये कर 554 में से 8 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे, आपके 546 बचेंगे, ठीक है। और 722 में से 8 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे, आपके देखो 714 बचेंगे, ठीक है। और 1142 में से 8 जाएंगे तो फिर पीछे कितने बचेंगे, आपके 1134 बचेंगे, ठीक है। और फिर अपन को क्या करना है, इन तीनों को क्या निकालना है, अपन को मसपा, और मसपा निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो फिर आज गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 546 के गुणनखंड क्या होते हैं, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। और 714 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू क्या होता है आपके 17, ठीक है। और फिर आ जाते हैं, आपको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। देखो 1134 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये होते हैं आपके 1134 के गुणनखंड, ठीक है। और देखो गुणनखंड करने के बाद अपन को क्या देखना है, इसमें अंक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें अंक कौन कौन से, 2 है, 3 है, 7 है
और 13 हैं और एक 17 है, ठीक है। इसमें अलग-अलग प्रकार के अंक कौन-कौन से, देखो 2 हैं, 3 है, 7 है और 13 और 17 है, ये अलग-अलग प्रकार के इसमें अंक है। अब अपन को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं, अपन कम से कम जोड़ा लेंगे, क्या लेंगे अपन, कम से कम जोड़ा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बारी किस लेते हैं, आपके 2 की बारी आ जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या 2 का क्या एक ही जोड़ा है, यहाँ पे भी क्या 2 का एक ही जोड़ा है और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या 2 का क्या एक ही जोड़ा है, ठीक है। तो अपन लेंगे किसको, 2 के क्या एक जोड़े को लेंगे, ठीक है, इनटू, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके 3 की बारी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 3 का क्या 4 जोड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या 3 के क्या एक ही जोड़े हैं और यहाँ पे भी क्या 3 का क्या एक ही जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, 3 के क्या एक जोड़े को लेंगे, क्यों, सबसे कम क्या है, 3 का क्या एक जोड़ा है, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे अपन, 3 कर देंगे। फिर आ जाते हैं आपके देखो 7 की बारी, देखें देखो यहाँ पे क्या 7 का क्या एक ही जोड़ा है और यहाँ पे क्या 7 का क्या एक ही जोड़ा है, यहाँ पे भी क्या 7 का एक ही जोड़ा है, ठीक है। तो अपन लेंगे किसके, 7 के क्या एक ही जोड़े को लेंगे, ठीक है। देखो फिर किसकी बारी आ जाती है, आपको देखो 13 की बारी आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे 13 का जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 13 का एक जोड़ा है, यहाँ पे भी क्या 13 का जोड़ा है ही नहीं। तो अपन लेंगे किसको, है ही नहीं वाले को लेंगे। क्यों लेंगे, देखो यहाँ पे क्या 13 का एक जोड़ा है और यहाँ पे क्या 13 का जोड़ा है ही नहीं, मतलब जीरो है, बिल्कुल क्या जीरो ही है, ठीक है। तो अपन लेंगे किसको, जीरो को, मतलब है ही नहीं वाले को लेंगे, ठीक है। और है ही नहीं वाले को लेते हैं तब इंटू किससे करवाते हैं, एक से करवाते हैं, ठीक है, इंटू एक, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपको देखो 17 की बारी, देखिए देखो यहाँ पे क्या 17 का जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 17 का जोड़ा है ही नहीं और यहाँ पे क्या 17 का एक जोड़ा है। तो अपन लेंगे किसको, है ही नहीं वाले को लेंगे। क्यों, यहाँ पे क्या देखो 17 का एक जोड़ा है और यहाँ पे क्या जोड़ा है बिल्कुल नहीं है, तो इसको अपन लेंगे किसको, है ही नहीं वाले को लेंगे। और है ही नहीं वाले को लेंगे तो अपन इंटू किससे करवाते हैं, एक से करवाते हैं, ठीक है। तो फिर अपन को फिर इन सबको क्या कर देंगे, अपन इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इंटू करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, आपके 42 आता है। तो अपन के एनसीएफ क्या निकल गया, 42 निकल गया और इस प्रश्न का आंसर भी क्या निकल गया, आपके 42 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं क्या एलसीएम और एचसीएफ के क्या क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ओके बाय।